हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्रोइंग इंडिया। दोस्तों, जीएसटी रिटर्न्स की जो नई ड्यू डेट डिपार्टमेंट की तरफ से अनाउंस की गई थी, अब वो नज़दीक आ चुकी है। हम सभी को टैक्स पीरियड्स जो कि फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई है, उसकी जो जीएसटी रिटर्न है वो फाइल करनी पड़ेगी। अब काफ़ी नज़दीक आ चुकी हैं ड्यू डेट्स, तो काफ़ी टैक्स पेयर्स को इस बात में दिक्कत आ रही है कि क्या हमें लेट फ़ी पे करनी पड़ेगी, या जो हमने जीएसटी की पेमेंट में डिले किया है नई ड्यू डेट के हिसाब से, क्या उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या नहीं। आज की हम वीडियो में यही बात करेंगे कि किन असेसीज को लेट फ़ी वेव कर दी गई है, या इंटरेस्ट किन असेसीज को वेव ऑफ कर दिया गया है, या किन असेसीज को पे करना पड़ेगा। जो हमने पुरानी वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया था कि जीएसटी रिटर्न्स जो कि ये 4 टैक्स पीरियड्स हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इनकी क्या नई ड्यू डेट डिपार्टमेंट की तरफ से अनाउंस की गई है। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, वो वीडियो देख के आप जान सकते हैं कि क्या नई ड्यू डेट्स अनाउंस की गई हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। तो चलिए बात करते हैं हम लेट फ़ी की एंड इंटरेस्ट की। आप मेरी स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से पब्लिश की गई है 3 अप्रैल 2020 को। इस नोटिफिकेशन में डिपार्टमेंट ने बताया है कि इंटरेस्ट किन असेसीज को पे करना पड़ेगा, या किन असेसीज को इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दिया गया है। इसमें डिपार्टमेंट ने एक टेबल पब्लिश किया है। इस टेबल के हिसाब से जो पहली कैटेगरी है, टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग ईयर, जिनका पिछले फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर जो 5 करोड़ से ज़्यादा है, उनके लिए पहले बताया गया है। जो तीसरा कॉलम है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, उसमें बताया गया है नील फॉर फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट एंड 9% देयर आफ्टर। अब जो 3 टैक्स पीरियड्स हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगर आप उनकी जो जीएसटी रिटर्न है, जो जीएसटीआर 3B है, 24 जून या उससे पहले फाइल करते हैं, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और वो अपनी फरवरी, मार्च एंड अप्रैल की जीएसटीआर 3B 24 जून या उससे पहले फाइल करते हैं, तो उनको इंटरेस्ट जो ओरिजिनल ड्यू डेट है उसके पहले 15 दिन पे कोई इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। उस पहले 15 दिन के बाद आपको 9% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सपोज़ मान लीजिए जो फरवरी मंथ है, जो उसकी ड्यू डेट थी वो 20 मार्च बनती थी, अब आपको 5 अप्रैल तक कोई भी इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ेगा। 5 अप्रैल तक आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। 6 अप्रैल से आपका फरवरी मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा टिल डेट ऑफ फर्निशिंग योर जीएसटीआर 3B। पहले 15 दिन तक आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो 9% के हिसाब से चार्ज होगा। पहले जो रेट था ये 18% पर एनम था, लेकिन ऑफिस ओपन नहीं हुए बिजनेसेस के, काफ़ी लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं की, तो इसकी वजह से उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कटौती कर दी है 9% पर एनम, जो कि फरवरी, मार्च एंड अप्रैल महीने की जीएसटीआर 3B के लिए किया गया है। अब इसमें कंडीशन है, आप 5th कॉलम में देख रहे हैं, कंडीशन उन्होंने बताया है कि इफ़ रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B इज़ फर्निश्ड ऑन और बिफोर 24th डे ऑफ जून 2020, अगर आपने अपनी 24 जून 2020 को या उससे पहले जीएसटीआर 3B फाइल की, तो ही आपको इंटरेस्ट में रिलैक्सेशन मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस ड्यू डेट के हिसाब से ही अपनी रिटर्न फाइल करें, अदरवाइज़ आपको स्टार्टिंग से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और वो भी 18% पर एनम के हिसाब से। तो आपका काफ़ी हैवी अमाउंट का इंटरेस्ट बन सकता है अगर आप ये ड्यू डेट मिस करते हैं। फरवरी, मार्च एंड अप्रैल मंथ की आपको 24 जून या उससे पहले रिटर्न फाइल करनी है अपनी, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। उसमें है टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 1.5 करोड़ एंड अप टू ₹5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जिन टैक्स पेयर्स की पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक की है, अब उनके लिए जो इंटरेस्ट की है वो पूरी रिलैक्सेशन दी गई है। आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। फरवरी, मार्च एंड अप्रैल महीने की जीएसटीआर 3B में आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। अगर इसमें भी कंडीशन है, अगर
if return in form GSTR 3B is furnished on or before the 29th day of June 2020। अगर आपने फरवरी एंड मार्च महीने की जो अपनी GSTR 3B है वो 29 जून या उससे पहले फाइल की है तो आपको इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 29 जून से लेट करते हैं, एक दिन भी अगर आपने डिले किया, तो आपको स्टार्टिंग से इंटरेस्ट पे करने पड़ेगा फ्रॉम दी ओरिजिनल ड्यू डेट। ओरिजिनल ड्यू डेट से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फरवरी एंड मार्च की रिटर्न के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप 29 जून तक अपनी फरवरी एंड मार्च की रिटर्न फाइल कर दें। अब जो अप्रैल महीने की रिटर्न है वो आपने 30 जून या उससे पहले फाइल करनी है, तो ही आपको इंटरेस्ट की रिलैक्सेशन मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं। अगर आप 30 जून के बाद फाइल करते हैं देन आपको अप्रैल महीने की रिटर्न पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और वो भी 18% पर एनम के हिसाब से। तो ये तो बात थी उन असेसीज की जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक की है। अब बात करते हैं जिनकी टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ तक की थी। टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू ₹1.5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जिनकी टर्नओवर पिछले साल में 1.5 करोड़ तक की थी उनको भी इंटरेस्ट की रिलैक्सेशन दी जा चुकी है। आपने अपनी फरवरी महीने की जो GSTR 3B है वो 30 जून या उससे पहले फाइल करनी है। सिमिलरली मार्च महीने की आपने रिटर्न 3 जुलाई या उससे पहले फाइल करनी है, एंड अप्रैल महीने की रिटर्न आपने 6 जुलाई या उससे पहले फाइल करनी है, तो ही आपको इंटरेस्ट में रिलैक्सेशन मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है नील, आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा अगर आप इन नई ड्यू डेट्स के हिसाब से अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आप इन नई ड्यू डेट्स के हिसाब से अपनी रिटर्न फाइल करते हैं देन आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस नोटिफिकेशन में यही बताया गया है कि भी आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा अगर आप अपनी इन नई ड्यू डेट्स के हिसाब से रिटर्न फाइल करते हैं। अब इसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर आपकी जो टर्नओवर है पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो 5 करोड़ से ज़्यादा है। उसमें भी रिलैक्सेशन है 9% की, 9% की रिलैक्सेशन उसमें भी दी गई है। पहले 15 दिन में फ्रॉम दी ओरिजिनल ड्यू डेट आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जो दिन बचते हैं उस पे आपको 9% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। ये कंडीशन है इसमें, अगर आप 24 जून या उससे पहले फाइल करते हैं अपनी 3B। इसमें देखिए कंडीशन का एक कॉलम बताया गया है, अगर इन ड्यू डेट्स के हिसाब से आप फाइल करते हैं तो ही आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो GSTR 3B है, जिस भी आप कैटेगरी में फॉल करते हैं उस हिसाब से अपनी GSTR 3B ऑन ड्यू डेट या बिफोर ड्यू डेट फाइल कर दें। अब इसमें कोई भी लेट फ़ी आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। कोई भी कैटेगरी का टैक्स पेयर है उसको लेट फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो विद इन द न्यू टाइम फ्रेम अपनी GSTR 3B फाइल करता है। अगर वो बाद में पे करता है, बाद में GST पे करता है या रिटर्न फाइल करता है, देन उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा एंड लेट फ़ी भी पे करनी पड़ेगी। तो इस नोटिफिकेशन में यही बताया गया है। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये 20 मार्च 2020 से एप्लीकेबल हो चुकी है। इसमें भी लिखा है दिस नोटिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 20th डे ऑफ मार्च 2020। ये मार्च 20 से एप्लीकेबल हो चुकी है। ये 3 महीने के टैक्स पीरियड्स के लिए बताई गई है जो कि फरवरी, मार्च एंड अप्रैल है। तो इस हिसाब से गाइज आप अपनी GSTR 3B फाइल करें और इंटरेस्ट की रिलैक्सेशन ले पाएँ। अगर आप वो ड्यू डेट्स जानना चाहते हैं जो कि फुल फ्लेज हमने वीडियो डाली थी कि क्या ड्यू डेट रहेगी कौन से महीने की GSTR 3B की सभी टैक्स पेयर्स के लिए, तो आप लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप वो ड्यू डेट्स जान सकते हैं। तो गाइज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जानकारी ले सके कि क्या इंटरेस्ट की रिलैक्सेशन है और क्या ड्यू डेट्स हैं। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डोंट forget to subscribe our channel. Thank you so much guys.